जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 की बुक पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत का क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये जो एमसीक्यू है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलते हैं हम इसको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। जो ब्रेजनेव थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। आगे हम लोग चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियाँ जो उभर कर सामने आई वो कौन सी थी, वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ। आगे हम लोग चलते हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, ये यहाँ पे देखिए 2009 में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका आंसर इसका राइट जो आंसर है वो 1992 होगा, बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। यहाँ पे देखिए पाँचवा क्वेश्चन नंबर है। मई 1945 में राइस्टैंग बिल्डिंग पर जिस देश ने झंडा फहराया था उस देश का क्या नाम था, तो जो राइस्टैंग बिल्डिंग पर जो झंडा फहराए थे वो सोवियत संघ के क्या थे, सोवियत संघ के सेना थे। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका क्या नाम था, तो उसका राइट आंसर है निकिता खुश्चेव थे। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिको को, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, अमेरिको को जितने हफ्तों के बाद लगी थी उनकी संख्या थी। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन का सीधा अर्थ समझिए कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय जब सोवियत संघ ने क्यूबा में अपना परमाणु हथियार तैनात किए थे, तो यह जो परमाणु हथियार तैनात किए थे तो इसकी भनक अमेरिका को कब लगी थी, तो इसका राइट आंसर है कि 3 हफ्तों के बाद लगी थी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र राज्यों को राष्ट्रकुल मतलब CIS का इसका विघटन का परिणाम नहीं था। आगे हम लोग चलते हैं कि विश्व की राजनीति में दो ध्रुव कौन कौन थे, मतलब विश्व की राजनीति में मुख्य रूप से दो ध्रुव कौन कौन से थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या बोल रहा है कि अमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, यह किससे संबंधित है, तो मानवाधिकार से संबंधित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो इसका राइट आंसर है कि जनता की आर्थिक आज़ादी थी। इसका ये गलत है क्योंकि जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। इसमें देखिए ए में बोल रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभाव, तो ये भी सही है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था पर हर पहलू का नियोजन एवं नियंत्रण राज्य करता था, ये भी सही है। लेकिन ये क्या है, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये गलत है। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था, तो ये शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष मतलब शीत युद्ध चरम सीमा पर था उसका प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि समाज क्रांति क्या था, समाज क्रांति कब हुई थी, तो ये समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व हुई थी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है। जो व्लादिमीर लेनिन यहाँ पे है वो संबंध किससे थे, सोवियत संघ के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था, तो कब हस्तक्षेप किया था, 1979 में हस्तक्षेप किया था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम था, सोवियत संघ का जो विघटन था इसका क्या परिणाम था, तो दूसरी दुनिया का अंत का परिणाम था। पहली दुनिया अमेरिका था और दूसरी दुनिया रूस था, तो सोवियत संघ अर्थात सोवियत संघ का विघटन हो गया तो दूसरी दुनिया का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है, तो कौन सा कथन नहीं है, तो लोगों को विशेष अधिकार नहीं था। आगे हम विशेष अधिकार का बढ़ना, ये कथन गलत है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 1955 में वार्सा संधि में कौन सा देश जो सदस्य नहीं था, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन सा सदस्य नहीं था, पश्चिमी जर्मनी नहीं था इसका सदस्य। आगे चलते हैं सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका निर्वाचित राष्ट्रपति
एल्सिन थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। जो स्टालिन थे, ये जो स्टालिन नाम आ रहा है, ये स्टालिन ये भी सोवियत संघ के प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो ये स्टालिन संविधान कब लागू हुआ, तो ये 1936 ईस्वी में लागू हुआ। आगे चलते हैं हम लोग 21 की ओर। 21 क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम है, तो अमेरिका, जो अभी भी है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है लेनिन ने की थी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, कि सोवियत गुट में सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ, मतलब सोवियत संघ से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ, इसका राइट आंसर है यूगोस्लाविया, जो अभी भी यूगोस्लाविया टूटकर बहुत सारे देशों में विखंडित हो चुका है। आगे चलते हैं, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है लेच वलेसा ने किया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। ये स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है एल्टसिन ने किया था। क्या किया था, तो स्वतंत्र राज्यों में राष्ट्रकुल की स्थापना की थी इन्होंने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, वो किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसका राइट आंसर है कोसिगिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे हम लोग चलते हैं दूसरी दुनिया के देशों में। यहाँ पे देखिए, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते थे, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते थे, तो साम्यवादी देश आते थे। आगे चलते हैं हम लोग 28 की ओर। 28 क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, कि ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिया था। ये जो मंत्र है वो किसने दिया था, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो गोर्बाचेव ने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोर्बाचेव। आगे हम लोग बढ़ते हैं, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव दिया, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, कि वार्सा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा था, मतलब वार्सा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा था, तो अल्बानिया इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, कि 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये मॉस्को हेलसिंकी में हुआ था 1975 में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, 1975 में यूरोप में जो सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो वह हेलसिंकी में हुआ था। इसका राइट आंसर है डी। आगे हम लोग चलते हैं, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं, तो इसमें जो है वो मुख्य रूप से 6 देश शामिल है। आगे हम लोग चलते हैं, कि पूर्व साम्यवादी देशों में कौन सी व्यवस्था अपनाई, मतलब कौन सी जो व्यवस्था अपनाए, तो उदारवादी की व्यवस्था अपनाई। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या था, इसका अंत क्या था, अमेरिका व सोवियत संघ के प्रतिद्वंदी का प्रभुत्व। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था, मतलब 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का जो नेतृत्व था वो किसने किया था, तो सोवियत संघ ने किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है, मतलब शीत युद्ध का जो समाप्ति का परिणाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये शीत युद्ध का समाप्ति का कारण नहीं था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो ये भारत नाटो का सदस्य अभी भी नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है, कौन सा नाटो का सदस्य, तो ब्रिटेन है। बाकी ये चीन, रूस, यहाँ पे देखिए चीन, रूस और भारत ये अभी भी नाटो में नहीं है। आगे चलते हैं 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है, कि निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, मतलब सोवियत संघ का विघटन का परिणाम कौन नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, CIS का जन्म जो सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है। ये जो यहाँ पे आंसर है, ये आंसर यहाँ पे रॉन्ग दे दिया गया, ये मतलब प्रिंट मिस्टेक हो गया है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा, तो अमेरिका ही उभरा। क्वेश्चन नंबर आंसर सी, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो सोवियत संघ के अंतिम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो इसका अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे।
अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, मतलब ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, जे.एस. मिल है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आगे क्या दिया हुआ है, देखिए कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, मतलब मनुष्य जो स्वतंत्र ही पैदा होता है, किंतु स्वतंत्र वो बंधनों में बंधा हुआ, मतलब वो बहुत सारे सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ, मतलब वो मनुष्य तो जन्म से, मतलब मनुष्य का जो जन्म था वो स्वतंत्र रूप से तो हुआ है, लेकिन वो बहुत सारे बंधनों से अभी भी बंधा हुआ है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, इसका कथन किसका है, ये रूसो का कथन है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कृपया हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।